पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी। कोलकाता में अमित शाह जेपी नड्डा ने की बैठक। 2024 को लेकर बनाई रणनीति। बीजेपी ने बंगाल में 15 सदस्यीय नई कोर कमेटी गठित की। समिति में 10 बंगाल, 5 केंद्र के नेता शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी कांग्रेस। खड़गे राहुल ने बिहार के नेताओं से की मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेताओं से की मीटिंग। कहा ये लोग बदलाव चाहते हैं। 29 दिसंबर को कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का बयान। पार्टी ने सभी 13 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। एआईसीसी की बैठक से पहले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हाईकमान का जो आदेश होगा उसे मानेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह। नीतीश फिर संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। केसी त्यागी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को किया खारिज। का 28 और 29 को ललन सिंह की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। ललन सिंह ने ही नीतीश को पीएम बनने का दिखाया था ख्वाब, जो अब टूट चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का निशाना। ललन सिंह पर अफवाह बीजेपी फैला रही। कांग्रेस नेता सदन शकील अहमद का बयान। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, पीएम फेज प्रोजेक्ट ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव बाद ये तय होगा। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का एक और फैसला रद्द किया। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द की। श्रीगंगानगर में सीएम भजनलाल ने किया रोड शो। कहा, पेपर लीक करने वालों को मिलेगी सजा। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का युवा कुछ कर गुजरना चाहता है। साहिबजादों के बलिदान से देश प्रेरणा ले रहा। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत की हम सभी को देश को विकसित बनाने में लगना है। आज से और बढ़ गई इंडियन नेवी की ताकत। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सिम्फाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समंदर में हमले को सरकार ने गंभीरता से लिया। ड्रोन अटैक करने वालों को समंदर से भी ढूंढ निकालेंगे। आईएनएस सिम्फाल के शामिल होने पर बोले राजनाथ सिंह, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ी। आईएनएस सिम्फाल नापाक मंसूबों को देगा मुंहतोड़ जवाब। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार का बयान। गोवा में टला बड़ा हादसा। नौसेना के मिग-29 के विमान का टायर फटा। सनातन पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल पर सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। बीजेपी बोली, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परमहंस आचार्य का पलटवार। कहा, स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ा, हिंदुओं का अपमान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे नित्यानंद राय। इनकी विचारधारा तुष्टिकरण वाली ने धर्म का अर्थ नहीं पता। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की भाषा बोल रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। हरियाणा के हिसार में किसानों से मिले उपराष्ट्रपति धनखड़। एक महिला किसान के पैर छुए। नए संसद भवन देखने का न्योता भी दिया। कर्नाटक के हुबली में छत्रपति शिवाजी का कैलेंडर हुआ रिलीज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का दिखा अलग अंदाज। गुंटूर में खेल उत्सव अदुदम आंध्र का उद्घाटन किया। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी को पीएचडी की उपाधि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। यूपी की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को लेकर की रिसर्च। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खड़ी ट्रेन में आग। हादसे के वक्त यार्ड में खड़ी थी ट्रेन। आतंकी हमले के बाद अलर्ट में सुरक्षा बल। सीआरपीएफ के डीजीपी और डीआईजी पुंछ राजौरी ने डेरा की गली का दौरा किया। पुलवामा में सेना और पुलिस का ज्वाइंट तलाशी अभियान। 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। हथियार भी बरामद। मुंबई में आरबीआई दफ्तर में आया धमकी भरा ईमेल। ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस को जांच में नहीं मिला कुछ। मुंबई में एक नाव के स्टोरेज चैम्बर में फैली जहरीली गैस। 2 लोगों की मौत, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। अजय राय की अगुवाई में जुटे लोग। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। किडनैपर्स के चंगुल से मासूम को बचाया तो गिरफ्तार। कर्नाटक सीएम ने बेंगलुरु में 100 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। डीके शिव कुमार के साथ बस में यात्रा भी की। दिल्ली एयरपोर्ट पर दवाइयों का जखीरा बरामद। 80 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। जयपुर में झगड़े के बाद एक शख्स ने लड़का लड़की को गाड़ी से कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत। आरोपी की तलाश में लगी पुलिस। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में एक्शन बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की की। 5 लाख का इनामी है गुड्डू बमबाज। देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के कुल 69 मामले सामने आए। 25 दिसंबर तक का है ये आंकड़ा। बढ़ते कोविड केस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। तैयारियों और उपायों पर चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार की नजर। सौरभ भारद्वाज बोले, अस्पतालों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक हुई। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू लड़की लड़ेगी चुनाव। सवेरा प्रकाश के नामांकन दाखिल हुए। अल्बानिया के लुशंजा में शॉपिंग मॉल में आग। 40 से ज्यादा लोग घायल। अडानी ग्रुप का ऐलान। अडानी ग्रीन एनर्जी में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। शेयर बाजार में तीसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 230 अंक उछला। निफ्टी 21,441 के पार। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरा। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 19 पैसे रही।